अब हम चांदी पे आते हैं या सोने पे आते हैं। जब जब दुनिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती रहेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती रहेंगी, लोग डॉलर बेच के सोना खरीदते रहेंगे ताकि अमेरिका का दबदबा हमारे ऊपर कम हो। अभी आप इसको समझो, चाइना क्या है? चाइना एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो दुनिया में सब चीज एक्सपोर्ट करता है, तो उसके पास वापसी क्या आता है? डॉलर। अब डॉलर, क्योंकि उसके पास उतना डॉलर है जितना यूएस के पास भी नहीं है, या बराबर है या थोड़ा बहुत कम माइनस है, तो कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने यहाँ रात को 8 बजे आए, कहें भैया हम तो डॉलर को डिवैल्यूएट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या आज से डॉलर कागज का टुकड़ा बन गया, तो वो बर्बाद हो जाएगा भाई बैठे बैठे। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने डॉलर्स को बेच के गोल्ड खरीद रहा है, ताकि कल को कोई भी करेंसी आ जाए, मैं दोबारा डॉलर बेच के वो करेंसी खरीद लूंगा। सही बात है। तो ही इज ट्राइंग टू सेव हिज कंट्री। अब वो क्या है, रोज चांदी सोना खरीद रहा है, बुलियंस खरीद रहा है, तो भाई बाजार में आग लग रही है। कोई तुम्हारे मेरे 10 20 50 ग्राम खरीदने से सोना चांदी थोड़ी बढ़ जाएंगे। और तुम मुझे पिछले 10 साल में सोच के बताओ कि तुमने अपने लिए, अपनी बीवी के लिए कितना गोल्ड खरीदा? करेक्ट। चांदी तुम्हारे घर में कितनी है? सोना तो फिर होएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी लाई होगी, दहेज में भी आया होगा, तुमने भी कभी आउट ऑफ लव एंड इमोशन, चला आज एनिवर्सरी है, मैं तुझे सोने की रिंग दिला दूं, चेन दिला दूं, ये दिला दूं, वो दिला दूं। चांदी कितनी बार खरीदी है? बहुत कम। नो वन इज बाइंग सिल्वर। ट्रू। तो सिल्वर की क्या इंडस्ट्रियल डिमांड है? क्या सिल्वर की जब पिछली बार $20 से 50 आया था, तब भी यही कह के बोला कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, बढ़ रहा है, और फिर एकदम क्रैश हो गया वो 70%। कहाँ गई डिमांड? तो जब तुमने मेरा पहला कोई पॉडकास्ट देखा था कि गोल्ड सिल्वर, तब भाई आज 3.5 लाख रुपए चांदी पहुंच गई है, तब 1.25 लाख थी। तो अब नहीं लेना है बिकॉज वी आर, क्या होता है देखो, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ से हम गिरेंगे तो कम गिरेंगे, यहाँ गिरेंगे तो चोट और ज्यादा। अब हम 3 लाख पे पहुंच गए, 3.5 लाख पे, तो अब गिरे तो चोट और ज्यादा है। तो मैं अब लोगों से कहूंगा भाई अब समय निकल गया, यू आर लेट। ठीक है ना? अगर लेना भी है तो भाई 2%, 3%, 5%, 1.5% का कोई स्टॉप लॉस लगा के लेना। एब्सोल्युटली। दिस इज नॉट अ सेलर और बायर्स एडवाइस, दिस इज अ कॉशियस स्टेटमेंट कि भाई अब लेट हो चुके हैं। जब चीज नीचे जमीन पे रेंग रही थी तब हम ले नहीं रहे, यहाँ लेते हैं। अब जो चीज ऑलरेडी पिछले एकदम टॉप 3 महीने 6 महीने में डबल हो चुकी है, डबल से ज्यादा हो चुकी है चांदी और सोना भी ऑलमोस्ट, तो अब थोड़ी लेना है यार। हाँ, करेक्ट, सही बात है। बहुत लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, मतलब अगेन डेली यूज में भले चांदी आए ना आए, लोग बाय करे ना करे। अभी मेरा एक प्रीवियस पॉडकास्ट भी हुआ था पंकज जी के साथ, तो वो बता रहे थे वही कि बाय हाई सेल हायर। तो मैं वही सोच रहा था कि क्या सिल्वर में भी वो चीज़ अप्लाई होगी? क्या सिल्वर में भी हम वही करेंगे कि अभी बाय करेंगे, फ्यूचर में बिलीव करेंगे कि और बढ़ेगा? देखो, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ना एक पिछला डेटा होता है जिसको हम एनालिसिस करते हैं। करेक्ट। तो जब मेरी शादी हुई थी आज से 26 साल पहले, तब सोना था कुल 4,000 रुपए, और आज कितना है? 1,50,000। तो मैंने तो इस 26 सालों में बढ़ते हुए ही देखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बढ़ने के बाद कभी घटा नहीं है। सोना 4,000 से 6,000 आया, फिर वापस 4,000 गया। अब कहने को तो 2,000 है, लेकिन 50% ड्रॉप था। फिर 16,000 आया, 16 से फिर 10,000 आ गया, कहने को तो 6,000 गिरा। करेक्ट। लेकिन अगेन इट वाज मोर देन 50%, 50 नहीं होगा तो 40% था। फिर उसके बाद 32,000 आया, 32,000 से गिर के 20,000 आ गया, तो 50% गिर गया। तो अब आप इसको क्या समझोगे कि गिरता तो है ही, कितनी ही डिमांड हो, कितनी ही सप्लाई शॉर्ट हो, भाई ये तो खरीद बेच चल रही है। आज बायर्स एक्टिवेटेड है, कल सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गिरेगा, करेक्शन नहीं आएगा, गिरेगा भी, करेक्शन भी आएगा। बस ये है कि मैं किस टाइम घुस रहा हूँ और मैं कितने टाइम के लिए घुस रहा हूँ। अगर मेरा विजन है कि 10-20 साल मुझे होल्ड करना है, तो भाई आज का रेट भी अच्छा है। और अगर मेरा विजन है कि नहीं जी मेरे को तो बस 2-1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो भाई मैं कहता हूँ एफडी ले लो, सेफ तो है। करेक्ट। क्योंकि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम, और छोटा जब मैं बोलता हूं तो 10 साल से सारा टाइम छोटा ही है, उसमें लॉस होने के चांस ज्यादा हैं। 10 साल और 20 साल 30 साल में टाइम बढ़ जाता है। लेकिन चांदी के साथ दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं कि पिछले मतलब कई सालों से 85 साल जो चांदी $50 आई थी, उससे पहले जो था वो करीब 20-30 साल पहले ये रेट आया था। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आज अगर हम ले लेते हैं तो ये रेट तो आ ही जाएगा। हो सकता है आने वाले 20 साल भी वो नीचे ही पड़ा रहे। जैसे जापान का जो इंडेक्स जो आज से 20-30 साल पहले था, या जो उसका ग्रोथ रेट वहां पे था, वो तो अब पिछले 20 साल में भी नहीं आ पा रहा। ये चीज समझनी पड़ेगी कि किस टाइम पे हम एंटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें भी वीडल समझने वाली
है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आई एम इन्वेस्टिंग। अगर मेरे पास 100 है और मैं केवल 10 रुपए लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज का रेट भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो बाकी 90% है, अगर मान लो मैंने एफडी भी करा दी तो 7% तो वहां से आ गया, तो नेट में अगर ये 0 भी हो जाए तो मेरा लॉस कितना है? 10 ही % है, यहाँ 7 आ गया। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ से 50% गिर जाए तो मुझे कितना लॉस है? अगर मैंने 10% लगाया तो 5% का, तो मेरे को बैंक एफडी नहीं 5 कमा के दे दिया, तो मैं तो एट दी एंड ऑफ द ईयर बराबर में छूट गया, लॉस में नहीं छूटा। तो मेरे को ये समझना है कि हाउ मच चंक ऑफ मनी आई एम इन्वेस्टिंग, और वो मेरी टोटल नेटवर्थ या मेरी टोटल सेविंग का कितने % है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, सही बात है। आपने ये बहुत अच्छे से समझा दिया सर कि अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ तो मैं सिल्वर में ना करूँ, और सिल्वर में अगर कर भी रहा हूँ तो क्या पता वो अगले 20 साल तक हो ना हो। तो फिर ज़्यादातर अगेन आप भी वही प्रीच करते हो लोगों को, और इवन दूसरे इन्वेस्टर्स भी वही कहते हैं कि आज की तारीख में अगर आपके पास कम पैसा है, या तो चलो फ्यूचर के कुछ गोल्स 2, 3, 4 साल के हैं, तो आप ट्रेडिंग मत करो, एफएनओ मत करो, आप इन्वेस्ट करो एसआईपी में। लेकिन अगेन 2026 को देखते हुए ये भी लग रहा है कि अगले 2 साल 3 साल में अगर मार्केट में करेक्शन आया, जो कि एक्सपेक्टेड है, आज अमेरिका क्या कर रहा है सबको पता है, चाइना क्या कर रहा है सबको पता है, एक क्वेश्चन मार्क है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ऐसे में अगर कोई एक मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चों के फीस का प्रिडिक्शन करके कि भाई 4 साल के बाद में मुझे उसकी फीस चाहिए, वो सोच करके वो एसआईपी कर रहा है, और अगले 4 साल समझो कि जैसे 2010 से 2013 के बीच में फ्लैट आ गया था मार्केट, तो वैसे अगर 4 साल में फ्लैट आ गया और उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान होगा। आप ऐसे केस में बैकअप क्या रखते हो? सर देखो, पहली चीज तो जो बच्चे की फीस के पैसे हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। अगर कोई क्रिटिकल जरूरत है, जैसे पेरेंट्स की इलाज के पैसे हैं, अब मैं उसे बाजार में लगा दूं और पता लगा 2 साल में वो आधे रह गए और तब मेरे फादर बीमार हुए, वो तो आई एम प्लेइंग विद इट। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं ना कि भाई मुझे 5 साल के बाद में मेरे बेटे के एमबीए के लिए फीस चाहिए। 10 साल मैंने बताया। हाँ, 10 साल का एक ऐसा साइकिल होता है कि ये ऊपर आ ही जाता है। अब अगर हम ये सोचें कि अब हम 2026 में हैं और यहाँ से अगर गिरावट आई तो क्या ये सारी जिंदगी नहीं उठेगी? 1992 में हमने गिरावट देखी, 1996 में देखी, 2000 में देखी, 2008 में देखी, 2014 में देखी, जब 16 में जब मोदी जी आए थे और वो हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद ईरान इराक का वो हो गया था तब देखी, इधर रशिया यूक्रेन हुआ तब देखी, कोविड आया तब देखी। तो मेजर फॉल्स ही है ना ये। तो क्या इन सब फॉल के बाद मार्केट ऊपर नहीं आया? मार्केट फिर ऊपर आ गया। तो ऐसे ही आज भी अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वो गिर जाता है और वो ऊपर आ जाता है तो भाई फिर बढ़ जाएंगे। और ये तो देखो, कहीं भी जब जहां पे नाम आ गया इन्वेस्ट, आप जमीन ले लो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 1 करोड़ का घर लिया था, वो 60 लाख में भी नहीं बिक रहा था जब पैसे की जरूरत थी। करेक्ट। गोल्ड अगर आपने मान लो 32,000 में लिया था, उसके बाद 24 भी आ गया तो नहीं बिका आपका उस रेट में। बिटकॉइन के साथ भी ऐसे ही है, स्टॉक मार्केट के साथ भी ऐसे। तो ये तो जो चीज बाजार में आ गई उसका तो आपको बाजार के साथ ही चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा 10 साल से छोटी इन्वेस्टमेंट को मैं छोटा ही कहता हूँ।